हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान जुडिशरी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ और जैसे ये पेपर हमको मिला, आप लोगों के लिए ये पेपर लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये पेपर टेलीग्राम पर भी मिलेगा। पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश वर्जन में ओरिजिनल पेपर है। तो देखो, जो आज का पेपर है वो कैसा आया, क्या क्या इसमें पूछा गया, पूरा पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है। प्लस इसके साथ आपको बताया जा रहा है कि जो सिलेबस प्रिस्क्राइब था आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, सीपीसी, टीपीए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एसआरए एक्ट, इसके साथ जो माइनर एक्ट का सिलेबस था, हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस था, तो किस पेपर से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन है, जो 30 क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से हिंदी और इंग्लिश के अलग से आप लोगों के लिए नोटबुक निकली थी, आप मिला सकते हैं कितने ज्यादा क्वेश्चन उस नोटबुक से आए हुए हैं। इसीलिए आप लोग को कहा जाता है कि जो परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो भी स्टडी मटेरियल निकलता है वो फुली एग्जाम ओरिएंटेड होता है, उसका कोई कमर्शियल वर्जन नहीं होता है। उसका केवल मोटिव होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, स्टूडेंटों को अधिक से अधिक फायदा मिले। इसी प्रकार आप लोग के लिए जो राजस्थान की गाइड थी उसमें भी आप मिलाएंगे, देखेंगे काफी क्वेश्चंस आपको उस गाइड से बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में मिले हुए हैं। तो चलिए हम लोग जरा पेपर को एनालाइज करते हैं, कैसा आज का पेपर आया। डियर स्टूडेंट, आप ऐसे ही वीडियो को अगर लगातार देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपको परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे के जो भी वीडियो होंगे ऑटोमेटिक आपके सिस्टम पर आ जाएंगे। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परीक्षा रिफ्रेशर का कोई वीडियो आया कि नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज प्री का एग्जाम हो गया, मेंस का एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा। जो स्टूडेंट मेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, जो मेंस की क्लास करना चाहते हैं, वो सर के 2 व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर शो कर रहा है। इसमें से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड सेंड करेंगे और जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। कोचिंग के क्यूआर कोड पे आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी और इसके बाद आप मेंस की क्लास लेना शुरू कर देंगे। दूसरा, हम अपने स्टूडेंटों को बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस है, राजस्थान का अभी जुडिशरी हुआ, अभी 1 जुलाई से खत्म होने जा रहा है। गिने गिने 6-7 दिन बचे हुए हैं। जो स्टूडेंट नया क्रिमिनल लॉ पढ़ना चाहते हैं, उनके प्री की और मेंस की दोनों की क्लासेस परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस चल रही है। आप इसी 2 नंबर पे जो आपको बोला गया है 9005078691 9335144265 पर अपना आधार कार्ड भेजकर आप न्यू क्रिमिनल्स लॉ की पीटी की और मेंस की दोनों की क्लास कर सकते हैं। इसके साथ जो स्टूडेंट न्यू 3 क्रिमिनल्स लॉ के स्टडी मटेरियल चाहते हैं, एमसीक्यू चाहते हैं, वो भी मंगा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग पेपर की ओर आते हैं। जो आज का पेपर है, देखिए ओरिजिनल पेपर है, ये 40 पेजों में था। नंबर ऑफ पेजेस बुकलेट 40, पूरा 40 पेज आपके सामने शो किया जाएगा। और ये बुकलेट की जो सीरीज हमारे सामने आई वो डी बुकलेट है। इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे और 2 घंटे का पेपर था। और सब सच्ची बात है, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। जो हम आपको बोल रहे हैं सब उसका एविडेंस के साथ बोल रहे हैं, प्रमाण देते हुए बता रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के ये पेपर थे। देखिए लिखा हुआ है देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, यानी कोई नकारात्मक नंबर नहीं है। खूब आप अंदाजा भी लगा सकते थे और जो अंदाजा लगाए हैं, अगर ऊपर वाले ने किस्मत आपकी अच्छी बनाई तो वो अंदाजा आपका सही भी जाएगा, घबराने की बात नहीं है। देखिए, जो पेपर स्टार्ट हुआ वो सीपीसी से स्टार्ट हुआ है और सीपीसी से 1-2 क्वेश्चन है, भरपूर क्वेश्चन आए हैं, 15 क्वेश्चन आए हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, बल्कि न किसी सेक्शन से डायरेक्ट पूछा गया है, बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया है। तो जो स्टूडेंटों ने सीपीसी को बहुत ही डीप में स्टडी किया था, आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में सीपीसी पढ़ाई भी जाती है डीप में, वो डीप में एप्लीकेशन फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे ऑर्डर 6 रूल 6 से, ऑर्डर 8 रूल 6 से। तो पहला क्वेश्चन सीपीसी से था। जो क्वेश्चन नंबर 2 ये भी सीपीसी से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 5 लिमिटेशन एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 6 फिर देखिए सीपीसी से रिपीट हुआ, जिसमें एग्जीक्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया कि डिक्री का निष्पादन एग्जीक्यूशन कैसे होता है।
इसके बाद डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, ये ध्यान रखिएगा, ये केस लॉ से पूछा गया है कि कौन से केस लॉ में जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई थी। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 126 जो एडवोकेट और क्लाइंट के बारे में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है उससे था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर सीपीसी से आ गया ऑर्डर 21, रूल 43 व रूल 68। डियर स्टूडेंट, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सीपीसी में जो 51 ऑर्डर है, सबसे बड़ा ऑर्डर है ऑर्डर 21 जिसमें 108 रूल्स हैं। तो ये रूल्स में रूल्स नंबर 43 और रूल्स नंबर 68, 2 रूल से ये सीपीसी से क्वेश्चन पूछे गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीपीसी है वो स्टेट लिस्ट में आती है, कंकरेंट लिस्ट में आती है, यूनियन लिस्ट में आती है, या ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, जो प्रोसीजर लॉ होता है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। अगला क्वेश्चन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टैक्स से आया। फिर देखिए सीपीसी से आया क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चंस आया ध्यान रखिएगा ये सीपीसी के इलिस्ट्रेशन से पूछा गया, दृष्टांत से। फिर लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन आया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 21 से क्वेश्चन आया है जो कंपनसेशन से रिलेटेड होता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जो मार्टगेज और चार्जेस होते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 58 से। फिर देखिए क्वेश्चन आपके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आया है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी के राइट्स को फंडामेंटल राइट माना। सीपीसी के सेक्शन 46 जो आपके लिए आया था ये। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट फिर एसआरए से क्वेश्चन पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से फिर देखिए क्वेश्चन आया, और केस लॉ पर आया। देखिए केस लॉ से कॉन्स्टिट्यूशन से बराबर क्वेश्चंस आते हैं, और खासकर जो करंट केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं वो ध्यान रखिएगा आगे के एग्जाम में भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। फिर देखिए जजमेंट डेटर पर आया है सेक्शन 20 क्वेश्चन नंबर। फिर आया है फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट। जो फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट होता है इसमें कोर्ट क्या करता है। फिर इसके बाद मैच कराने को आया, एक तरफ डिक्री दी गई है और दूसरे तरफ आदेश व नियम दिया गया है। अगला क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट टीपीए की मैक्सिम पूछी गई है। सीपीसी में देखिए फिर जो सीपीसी का क्वेश्चन है वो डायरेक्ट नहीं आया है, बल्कि डिक्री होल्डर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 90 जो ये प्रिज्यूम करती है कि अगर 30 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको असली माना जाएगा। ये रानी पूर्णिमा देवी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। सीपीसी का सेक्शन ऑर्डर 46 रूल फर्स्ट। देखिए सीपीसी में ध्यान रखिएगा जब जो क्वेश्चन आता है सेक्शन से कम आता है, ऑर्डर से ज्यादा आता है, क्योंकि ऑर्डर में ही हम लोगों को पूरा मिलता है क्या, प्रोसीजर। तो जो ऑर्डर 46 है वो रेफरेंस से है, जिसको हम लोग निर्देश कहते हैं, उससे रिलेटेड है। रेंट कंट्रोल एक्ट, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट भी सिलेबस में आप लोग के था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से क्वेश्चन आया। फिर देखिए रेंट कंट्रोल एक्ट, रेंट कंट्रोल एक्ट से 2 क्वेश्चंस आए थे, एक पहले आए थे, दूसरा आया सेक्शन 20 के सब क्लास 3 में, ये रेंट कंट्रोल एक्ट से आया। देखिए सीपीसी में आया कि कौन से आदेश में डिक्री के अंतर्गत अंतिम आदेश भी आता है। तो जो अंतिम आदेश है आदेश नंबर 43 में आता है, ऑर्डर 43 में। देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये अमेंडमेंट है, ये 42nd अमेंडमेंट 1976 का था, उसके द्वारा डीपीएसपी में ये आर्टिकल जोड़ा गया है। सीपीसी का देखिए ऑर्डर 10 रूल 2 से आया है कि पक्षकारों की मौखिक परीक्षा करने के पीछे मतलब इसका उद्देश्य क्या होता है। तो इसका आंसर जो है सी है, तथ्य और विधि के विवादकों की खोज। डियर स्टूडेंट आप लोग को इसका सोल्यूशन भी बताया जाएगा, सोल्यूशन बिल्कुल सटीक मिलेगा आपको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में। पहले तो ध्यान रखिएगा, कल पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को एक कट ऑफ बताया जाएगा कि क्या मेरिट जा सकती है। उस मेरिट के लमसम अगर आप आते हैं तो आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिएगा।
देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पे जब कभी किसी एग्जामिनेशन का कट ऑफ बताया जाता है, आप पिछला सारी वीडियो उठा के चेक कर सकते हैं, चाहे वो बिहार का जुडिशरी हो, चाहे बिहार का एपी हो, यूपी का सिविल जज हो, उत्तराखंड का सिविल जज हो। वो बिल्कुल थोड़ा सा लमसम में जाता है, हल्का सा प्लस या हल्का सा माइनस। एग्जैक्ट तो नहीं आ पाता, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा नहीं कि जो आप लोगों को कट ऑफ बताया जाता है उससे बहुत ऊपर चला जाए या बहुत नीचे मेरिट चली जाए। तो इसका भी बताया जाएगा, थोड़ा सा आप लोग इंतजार करें। फिर देखिए, आईपीसी से क्वेश्चंस आया, फिर ये क्वेश्चन आया माइनर एक्ट से, और जो माइनर एक्ट से आया डोमेस्टिक जो हरेसमेंट है वर्किंग प्लेस पर लेडीज के साथ। आईपीसी में कौन सा अपराध के श्रेणी में नहीं आता, ये सेक्शन 500 डिफेमेशन का जो इलिस्ट्रेशन है वो एक्सेप्शन है फर्स्ट, वो नहीं आता। फिर आईपीसी से क्वेश्चन है, देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को पढ़ने में 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो इसीलिए ध्यान रखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है राजस्थान के जुडिशरी में जो डायरेक्ट सेक्शन से पूछा गया, सेक्शन को देखो आंसर लगा लो, ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोग के लिए आया। देखिए फिर सीआरपीसी में आया है, विल committing any case exclusive trial by court of session magistrate shall remand to accused। देखिए, जब कोई मजिस्ट्रेट कोई केस को कमिट करता है सेशन के लिए तो 15 दिन की मैक्सिमम रिमांड दे सकता है, मैक्सिमम। ये सीआरपीसी अभी चूंकि एग्जिस्टेंस में है, इसका सेक्शन 167 धारा 167। देखिए फिर ये जो है जुवेनाइल जस्टिस से क्वेश्चन आया माइनर से, सीआरपीसी से आया कौन अन्वेषण करने में सक्षम नहीं है। स्टेशन हाउस सक्षम है, मजिस्ट्रेट नो, मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, मजिस्ट्रेट केवल और केवल करता है इंक्वायरी, इसलिए आंसर बी। फिर देखो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 33 से क्वेश्चन आया है। फिर देखो डियर स्टूडेंट, फिर इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा कंक्लूसिव प्रूफ से, जो कंक्लूसिव प्रूफ है ये जिसको आप लोग सेक्शन 112 में पढ़ते हैं, जिसमें फादर के डिटर्मिनेशन के बारे में बोला गया है कि किसी जन्म लेने वाले बच्चे का पिता कौन होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। फिर माइनर एक्ट से आया है, माइनर एक्ट से जो क्वेश्चन आया वो ऑफेंडर एक्ट से आया है। सीआरपीसी से क्वेश्चन आया है, यह क्वेश्चन चार्जेस से है जो धारा 204 से आप लोग को सीआरपीसी में मिलता है। फिर देखिए जो आप लोग का माइनर एक्ट था इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि वितरण की परिभाषा में आता है नमूने के तौर पर किया गया वितरण, चाहे मुफ्त हो या अन्यथा हो। सीआरपीसी से फिर क्वेश्चन आया समरी ट्रायल, मतलब किसका समरी ट्रायल नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा समरी ट्रायल जो होता है बिलो 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट का होता है, उसके ऊपर का नहीं होता। सीआरपीसी के सेक्शन 125 जिसको हम लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस भरण पोषण, कौन भरण पोषण का अधिकारी नहीं है, पत्नी जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है, पुनर्विवाह नहीं किया है। अधर्मज माता पिता, वयस्क विवाहित पुत्री जिसने व्यवस्था पर शारीरिक मासिक। डी इसका 4th नंबर आंसर है कि अगर कोई मैरिड वुमेन्स है और उसकी जिसकी शादी हो गई है तो वो मेंटेनेंस नहीं भाग सकती। फिर देखो बिना जेब में हाथ डालते हैं, इसे बहुत ही जिसको कहते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आप लोग से कहा जाता है कि अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे तो आपको कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये जो जेब में हाथ डालता है परंतु चलता है कि दिनेश की जेब खाली है, ये हर समय थेफ्ट का अटेम्प्ट होता है, चोरी का प्रयास। और जो चोरी का प्रयास है आईपीसी के सेक्शन 511 में जाएगा। 511 जो आईपीसी है उसमें अटेम्प्ट को ही बताया गया है। फिर देखो आईपीसी से क्वेश्चन आ गया कि विद विरुद्ध जमाव में क्या नहीं आता, तो देखो विद विरुद्ध जमाव में छल कारित करना नहीं आता। फिर आईपीसी से क्वेश्चन आया, फिर अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी से प्राइवेट व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है, कौन, पुलिस ऑफिसर। ये सेक्शन नंबर 42 सीआरपीसी, जब नॉन कॉग्निजेबल
और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है उसकी उपस्थिति में। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आया, ये भी केस लॉ से आया हुआ है। फिर देखिए माइनर एक्ट से आया है, जेजे एक्ट से, जुनाइल जस्टिस से आया है, आईपीसी से आया है। देखो ये क्वेश्चन आईपीसी का रिपीटेड क्वेश्चन है हर समय आप लोग के लिए। कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है? डिसऑनेस्टी होता है, मोएबल प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ ओनर, क्षतिकारित करने का भय। तो ध्यान रखिएगा चोरी में क्षतकारित का भय नहीं होता। चोर आता है चुप्पे से चुरा ले जाता है। जहां पर क्षति आ जाएगा यानी कॉजिंग इंजरी आ जाएगा वो एक्सटर्शन में चला जाता है। सीआरपीसी का क्वेश्चन। फिर देखो माइनर एक्ट का आया, पॉक्सको एक्ट का। फिर माइनर एक्ट का क्वेश्चन आया डोमेस्टिक वायलेंस का। एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है, सीआरपीसी का 94 का आया है, सर्च वारंट कौन जारी कर सकता है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया है। फिर आप लोग के लिए सीआरपीसी से क्वेश्चन आया, सीआरपीसी के सेक्शन 306 से क्वेश्चन आया। एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है रिलेवेंसी पर कि कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होता है। आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया है कि अंडर द एनआई एक्ट डायरेक्टर इन रिलेशन टू ए फर्म मीन्स, जो डायरेक्टर होता है वो क्या होता है? फर्म का पार्टनर, फर्म का कोई कर्मचारी, ऑल ऑफ देम। देखिए फिर क्वेश्चन पॉक्सको से आया, सीआरपीसी से आया, और लास्ट में जो क्वेश्चन आया है वो वर्किंग प्लेस में वुमेन्स के साथ जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। देखिए ये पेपर 2 पार्ट में था। 70 क्वेश्चन जो थे वो लॉ के थे। लॉ में माइनर एक्ट और मेजर एक्ट के दोनों के थे। बाकी जो के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है अब शुरू होता है हिंदी। देखिए ये सब जो अशुद्ध शब्द है, परिभाषा की दृष्टि है, अपने आप को स्वयं मारने वाला वाक्यांश है, ये परीक्षा रिफ्रेशर का जो हिंदी वर्जन का हिंदी की एक नोटबुक निकली थी सब इसमें दिया गया है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में, तो 15 क्वेश्चन जो थे वो ध्यान रखिएगा हिंदी के पेपर से। देखिए ये किताब है जो लोगों ने मंगाया होगा उनके पास होगा हिंदी की और इंग्लिश की। ध्यान रखिएगा आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तो खत्म हो रहा है लेकिन हिंदी इंग्लिश फिर बना हुआ है। जिन स्टूडेंटों के पास हिंदी की और अंग्रेजी की किताब नहीं है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की मंगा ले। बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, इतना नॉमिनल चार्ज है कि हर स्टूडेंट बहुत ही आसानी से ये चार्ज को दे सकता है। मंगाने का तरीका वही है जो नंबर व्हाट्सएप पे चल रहा है, उस पर आप अपना पोस्टल एड्रेस भेज दीजिए। चलिए देखिए इसके बाद 85 के बाद 86 से लेके 15 क्वेश्चंस आए हैं इंग्लिश वर्जन के। देखिए ये सिनोनिम्स वगैरह सब आपको बुक में मिल जाएगा, सब चर्चा किए गए थे। फिल इन द ब्लैंक्स की चर्चा की गई थी, एंटोनिम्स की चर्चा की गई थी, चूज वर्ड की गई थी, सब आपको एक एक करके बताया गया था। तो देखिए ये टोटल 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। अब किस पेपर से कितने क्वेश्चन आए ये आपको देखो सीखना है, ये एनालिसिस करिए। देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए सीपीसी से। सीपीसी से 15 क्वेश्चन आए, बहुत बड़ा रोल सीपीसी प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। टीपीए से 3 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 7 क्वेश्चन, लिमिटेशन एक्ट से 2 क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट से 7 क्वेश्चन, आईपीसी से 10 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 10 क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से 3 क्वेश्चन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 1 क्वेश्चन, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से 2 क्वेश्चन, माइनर से 10 क्वेश्चन। देखो जो माइनर से 10 क्वेश्चन आए हैं वो कहां से आए? वर्किंग प्लेस से आया, जो वर्किंग प्लेस पर वुमेन्स के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट होता है, 2 क्वेश्चन, जुवेनाइल जस्टिस से 2 क्वेश्चन, ऑफेंडर एक्ट से 1 क्वेश्चन, इंसिडेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट से 1 क्वेश्चन, पॉक्सको से 2 क्वेश्चन और डोमेस्टिक वायलेंस से 2 क्वेश्चन। तो ये सारे मिला लो तो 10 क्वेश्चन माइनर से आए। अब आता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जो आपको पिछले कई वीडियो हमने बताया है कि राजस्थान जुडिशरी में जिस बच्चे को जाना है वो केवल इस पोर्शन को स्ट्रांग कर ले। किस पोर्शन को? हिंदी और इंग्लिश। 15 नंबर की हिंदी, 15 नंबर की इंग्लिश।
देखो 100 क्वेश्चन का एग्जाम है, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि आप सीपीसी में ज्यादा किए, टीपी में ज्यादा किए, कि हिंदी में ज्यादा किए, अंग्रेजी। 100 नंबर टोटल मिलेगा। 100 नंबर में अगर मान लीजिए टॉपर का नंबर होता है 90, जो स्टूडेंट मैक्सिमम नंबर पाता है जिसको हम लोग टॉपर कहते हैं 90, उस 90 वाले ने 30 में 30 ऐसा तो नहीं लैंग्वेज में ले लिया, 15 हिंदी लैंग्वेज है, 15 इंग्लिश लैंग्वेज सिक्योर करके वो 90 पहुंच गया। हमने आपको सिखाया था, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, क्लास में भी बताया था कि देखो सिलेक्शन राजस्थान में जाना है तो आप हिंदी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज को इतना स्ट्रांग कर लो, और ये केवल 15 से 20 दिन का कोर्स। तो आप 30 में से मान लो 30 में 30 नहीं पाते, लेकिन कम से कम 25 नंबर पाने के आप हकदार। तो 100 में 25 आपने सिक्योर कर लिए। माइनर एक्ट आपको बताया गया था कितना इजी है, और जो पढ़ाया गया था उसी से आया, कोई ऐसा नहीं बाहर से आया। 10 नंबर उसमें आपने सिक्योर कर लिए, तो आपके पास 35 नंबर हो गए। अब आप करिए कॉन्स्टिट्यूशन से चुराइए, नंबर को निकालिए, आईपीसी से निकालिए, सीआरपीसी से निकालिए। तो निकालते निकालते आपकी स्थिति ये होगी कि आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। जो स्टूडेंट को आगे राजस्थान जुडिशरी देना है, ध्यान रखिएगा वो हिंदी और इंग्लिश पर फोकस करे, और सिलेक्शन बहुत ही आसानी से आपको मिलेगा। तो चलो स्टूडेंट, ये आप लोग के साथ पेपर का एनालिसिस हुआ। आज अभी चंद मिनट के पहले हमको पेपर मिला, हमने भी पेपर को देखा। अब आगे आपको, अब हम पेपर को देखने के बाद स्टूडेंटों की ओपिनियन लेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने राजस्थान जुडिशरी का अगर एग्जाम दिया था तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने नंबर आपको मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि देखिए, जो मेरिट कट ऑफ बताई जाती है वो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता लगाएंगे। हम स्टूडेंटों की ओपिनियन पे जाते हैं, हम स्टूडेंटों से बात करते हैं, जो स्टूडेंट फोन करते हैं बताते हैं, या हम उनको फोन करते हैं। जब हमको कम से कम 100-200 स्टूडेंटों का एक ओपिनियन मिलता है, तब हमको पता चलता है कि किस तरफ पेपर गया है स्टूडेंटों के बीच में। फिर हम कोशिश करते हैं कि एनालाइज करके आपके सामने मेरिट डालना। तो आप लोगों को इस वीडियो में एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखने के बाद जिन स्टूडेंटों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनको सब्सक्राइब करा दीजिएगा आप लोग, आपने नहीं किया तो आप कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा कि मैंने कितने क्वेश्चन राजस्थान के जुडिशरी में अटेम्प्ट किए और हमारे कितने क्वेश्चन के आंसर सही हैं। फिर कल आप लोग को एनालाइज करके ये बता देंगे कि आप लोग का क्या कट ऑफ जा सकता है। जो बताएंगे वो लगभग बिल्कुल सही जाएगा। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो स्टूडेंट यूपी की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, बिहार का सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, या उत्तराखंड स्टेट के जुडिशरी और एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पहली बात तो नया क्रिमिनल लॉ आएगा। ये तो पहले आप ये नोट कर लो। दूसरा ये नोट कर लो कि वैकेंसी बहुत ही जल्दी आने वाली है। बिहार का जो जुडिशरी का सितंबर में आ जाएगा, बिहार का जो एपीओ है वो आपको बताया गया है कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर में आएगा। रही बात यूपी का, उसमें आपको प्रमाण के साथ चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट है उसके साथ, और इसके साथ जो आरटीआई में पूछा गया है कि कब तक एग्जाम की पॉसिबिलिटीज है, वैकेंसी, वो सब आपके प्रमाण के साथ हम आपको वीडियो देंगे ताकि आपका विल पावर स्ट्रांग हो, आपको विश्वास हो, आपको पढ़ने में और ज्यादा मन लगे। थैंक यू माय डियर।